आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टेलर एस्ट्रो पे। कैसे हैं आप सब? तो आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूँ मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने के लिए, जो कि है मांगलिक का टॉपिक, या मंगल दोष भी उसे कहते हैं, कुजा दोष भी उसे कहा जाता है। तो क्या होता है मांगलिक या मंगल दोष या कुजा दोष? क्या हमारी जिंदगी पे इसका प्रभाव है? किस किस स्थिति में ये हमें ज़्यादा खराब करेगा या ये हमें कम खराब करेगा? हमें खराब करेगा भी या नहीं करेगा? इसका एनालिसिस कैसे करना है? आज इन्हीं बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मांगलिक है, वर्ड ही आपने बहुत सुना होगा। कौन होते हैं मांगलिक? क्या सिग्निफिकेंस होता है एक मांगलिक का? जो इंसान मांगलिक है उसमें और जो नॉन मांगलिक है उस इंसान में क्या फ़र्क होगा? ये जो मांगलिक है वर्ड, ये बेसिकली मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंगल से रिलेटेड है कुछ। मंगल से क्या रिलेटेड है, चलिए ये डिस्कस करते हैं। अगर मंगल ग्रह आपकी लगन कुंडली में 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में है, तो आप मांगलिक कंसिडर होते हैं, आपको मांगलिक कहा जाएगा। ये सिर्फ लगन कुंडली नहीं, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली से भी देखा जाता है, बट अभी सिर्फ हम लगन कुंडली की बात कर लेते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो साउथ इंडिया में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो दूसरे घर में अगर मंगल हो तो उसे भी उस इंसान को भी मांगलिक कंसिडर करते हैं। तो अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल इन घरों में है तो आप मांगलिक तो हैं। जनरल बात क्या है कि इसका क्या इफेक्ट होगा? ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान मांगलिक है तो वो फायरी होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, उसमें एग्रेशन बहुत होगी, गुस्सा बहुत आएगा उसे, उसकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है, शादी होने में देरी हो सकती है, मैरिज डिले हो सकती है, इसके साथ साथ फाइनेंशियली भी उसे दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कुंडली में चेक करें, अगर आप नॉन मांगलिक हैं, मतलब आप मांगलिक नहीं हैं, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आप में एग्रेशन नहीं है? और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नॉन मांगलिक हैं, उनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो मांगलिक नहीं है। तो सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर करके कि हमारी कुंडली में मंगल दोष है या हम मांगलिक हैं, ये कंसिडर करके ये धारणा बना लेना कि हमें इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें इसके साथ साथ और फैक्टर्स भी एस्ट्रोलॉजी के कंसिडर करने चाहिए। हमें दशा कंसिडर करनी चाहिए और हमें प्लैनेट्स के हाउस कॉम्बिनेशंस कंसिडर करने चाहिए, जो कि हर इंसान के अलग अलग होंगे। और ये भी हो सकता है कि जो दो अलग अलग लोग हैं वो मांगलिक हैं, बट उनकी ज़िंदगी में ऐसा ज़्यादा कोई फैक्टर्स नहीं है कि वो गुस्सैल हैं या उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो इसीलिए है क्योंकि जो ये सब लाइफ के इवेंट्स होते हैं, इनको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से या एक नज़रिए से देखना गलत है। हमें और भी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। हमें न्यूमरोलॉजी जोड़नी चाहिए कि उसमें गुस्से के नंबर हैं डेट ऑफ बर्थ में एक इंसान के। उसके साथ साथ हमें पामिस्ट्री देखनी चाहिए कि बंदे की नेचर कितनी अग्रेसिव है, वो इंसान के एक्शंस एग्रेसिव हैं या नहीं हैं, या उसके मैरिज में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उस पर्सन की खुद के एक्शंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या उसका इंटरेस्ट नहीं है उस मैरिज में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या वो इंसान खुद काम करना नहीं चाहता, या उसे सिचुएशंस ऐसी नहीं मिल रही, या उसे ऐसे हालात नहीं मिल रहे कि वो काम कर सके, उसकी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही काम करने के लिए, या वो अपनी हेल्थ का खुद ही नहीं ध्यान रख रहा। काफ़ी सारे फैक्टर जो मैंने गिनाए ये हम कंसिडर करते हैं, ये प्रिडिक्ट भी किए जाते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि आप मांगलिक हैं इस वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स होंगी, ये सही नहीं है। और हमें बाकी भी फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। तो आज हमने बात की मांगलिक के बारे में या मंगल दोष के बारे में।
जिसे कुछ लोग कुजा दोष भी कहते हैं, और ये जाना कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हम मांगलिक हैं या नहीं। अगर चेक कर लिया तो उसका क्या प्रभाव है हमारी ज़िंदगी में, प्रभाव है भी या नहीं, सिर्फ कहने की बात है। और क्या क्या हम फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ इवेंट्स के बारे में जानने के लिए या अपनी नेचर को समझने के लिए। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं इन फैक्टर्स से, जिसमें मैरिज प्रॉब्लम है, या आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एग्रेशन है, या आपकी हेल्थ ख़राब है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और बाकी एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, न्यूमरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स या पामिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।